देखिए बेटा, इस वाले में बोला है A1 B1 तो हमें 1 दे दिया, बहुत ही बढ़िया किया इन्होंने। और एक रिलेशन हमारे पास AN में दे रखा है और फिर एक रिलेशन इस तरीके से दे रखा है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और S जो है वो Vn अपॉन 2 की पावर n दे रखा है एंड Tn ये दे रखा है, हमें ये चाहिए है ना। और 2 की पावर 7। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है वो हम देखें तो पहली चीज तो ये हो गई कि चलो हमें जो चाहिए वहीं से चालू कर लेते हैं, फिर देखते रहेंगे बाद में जो भी हमें चाहिए होगा हम ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये सोच आती है कि क्या हम यहाँ से AN फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्या यहाँ से VN निकाल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बट आप थोड़ा अगर ध्यान से चीज़ों को सोचें, चलो एक बार दिखाते हैं आपको, है ना। AN-1 ये तो हमारे पास कितना बन रहा है, n माइनस। बहुत जगह हमें ये काम करना पड़ता है, अगर आपने देखा हो पिछले सवालों में हमने ये चीज़ करके दिखाई थी आपको कैसे वो चीज़ बन रही है ना। जैसे हमने यहाँ पे आपको ये वाला दिखाया था कि भाई कैसे हमने 3 की पावर r से डिवाइड करने के बाद फिर ये चीज़ वी आर माइनस क्रिएट करी, बट यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। बट अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, सही है। तो एक चीज़ तो ये होगी। अब हम यहाँ पे क्या करें, है ना, सीधे सीधे सिग्मा लगा देते हैं, है ना। सिग्मा लगा दिए यहाँ पे। ऑफ कोर्स n बराबर 2 से चालू किया अप टू n बराबर 2 से चालू किया अप टू n। ठीक, तो ये हमारे पास A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इस तरीके से आएगा, कटेगा तो यहाँ AN बचेगा। सही है, बाकी ये भी कट जाएगा। ऐसे ही सेम केस में अगर अपन इधर देखें तो इधर आएगा, जब 2 डालेगा तो 1 आएगा, है ना। और 3 डालेगा तो 2 आएगा, अप टू ऐसे चलता रहेगा। n डालेगा तो n-1 आएगा। तो इधर जो है वो 1 से लेके n-1 नेचुरल नंबर का सम, और इधर आएगा हमारे पास कितना AN माइनस A1 जो कि 1 है ऑलरेडी, और 1 से लेके n-1 तक का सम, जो कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो। n की जगह n-1 हो जाएगा तो फिर n+1 n हो जाएगा बाई 2। तो an देखो कहने के लिए हमारे पास ये आ तो गया n इंटू n-1/2। सही है, ये हमारे पास an आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, है ना। अब अगर ऐसी an ये आ गया तो an-1 उठा के यहाँ डाल देते हैं, है ना। और यहाँ पे फिर अपन क्या कर सकते हैं भाई, Vn-Vn-1 दिस इज इक्वल टू an-1 बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही, अगर मान लो मैं सिग्मा को लगा दूं, चलो मैं बता ही रहा हूँ तो पूरा ही बता देता हूँ। n बराबर 2 से चालू किया n तक गए, n बराबर 2 से चालू किया n तक गए, तो आपको समझ में आता है कि सर यहाँ क्या हो रहा है कि फिर से वही V2 माइनस V1 V3 माइनस V2 ऐसे ऐसे कटेगा, तो ये Vn माइनस V1 आ जाएगा एंड V1 विल ऑल्सो भी 1, है ना। तो ये 1 ही आ गया एंड इधर तुम्हारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, A1 प्लस A2, है ना, डॉट 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 प्लस AN-1, है ना। n बराबर 1 डालने पर, तो भाई ये चीज़ है ना। अब इसका सम निकालना है आपको, तो वो आप सिग्मा लगा दीजिए इसमें, वहां से निकल जाएगा। ये बात समझ में आती है। बट अब सिग्मा लगाने का समझो, सिग्मा ऑफ AN करोगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ से जो BN हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 1 प्लस A1 से लेके ये, है ना। तो आप लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है। AN-1 और n बराबर 2 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है भाई। तो अगर मैं AN-1 निकालूं तो रिप्लेस करके मस्त निकल जाएगा, वो यहाँ पटक दूंगा, है ना। फिर उस पर सिग्मा मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करूंगा, फॉर्मूला खोलूंगा, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर सिग्मा ऑफ एन डालूंगा, फिर वहां से BN निकल के आएगा, है ना। जाहिर सी बात है, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर तक की बातें पहुंचेगी तो क्यूबिक बन के प्रकट हो जाएगी, फिर वो क्यूबिक उठा के यहाँ डालूंगा। तो ये तो भाई काम बहुत ही बाहियात हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको इस पैरेलली समझ में भी आना चाहिए कि भाई क्या हमारा अच्छा होगा क्या बुरा होगा। हालांकि ये निकाल के बैठ गए, बट इनसे ये सवाल हल नहीं होने वाला, ये हमें समझ में आता है। हल नहीं होने वाला तो काफ़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती चली जाएगी। तो अपन ने पैरेलली क्या सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व बहुत अच्छे से ये कर पा रहे हैं कि बेटा यहाँ पे जीपी तो बनी रही है ना, ठीक है। तो एक कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करने वाली चीज़ तो अभी भी वैलिड है। मतलब ये B1/2 आएगा प्लस B2/2 का स्क्वायर आएगा, डॉट डॉट डॉट, ये आएगा B10 डिवाइड बाई 2 की पावर 10 आएगा। मैंने क्या किया, हटा, यहाँ पे 1/2 कॉमन रेशियो दिख रहा है आपको, उससे मल्टीप्लाई किया, एक एक टर्म को शिफ्ट मार दिया, तो B1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखो क्या आएगा, B9 डिवाइड बाई 2 की पावर 9 था पहले, तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया ऐसे हो जाएगा, प्लस B10 डिवाइड बाई 2 की पावर 11। एक के नीचे एक रख के मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो ये आ जाएगा एस बाई टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू प्लस, यहाँ से देखो आप, अब यहाँ से देखो कलाकारी चालू हो जाएगी, बी टू माइनस बी वन अपॉन टू का स्क्वायर आएगा, तो टू का स्क्वायर तो ऐसे, बट बी टू माइनस बी वन क्या आएगा वो सोचो आप। तो देख रहे हो आप यहाँ पे बी टू माइनस बी वन, बी टू माइनस बी वन विल बी इक्वल टू, यही डाल दो आप, तो एन बराबर कितना टू, तो वो आ जाएगा ए वन के बराबर। सही है ना, यहाँ से देख लो बी टू माइनस बी वन बराबर कितना आएगा, ए वन आएगा, और ए वन आपको वन दे रखा है। ठीक है, फिलहाल तो आप ए वन ही रहने दो, वन वन तो बाद में देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा फिर आगे लटक जाएगा। अब बी थ्री माइनस बी टू कितना आएगा, तो बी थ्री माइनस बी टू भी आप बहुत आराम से बोल सकते हो, वो ए टू आ जाएगा, है ना, यहाँ से देख लो आप। ठीक है भाई, तो ए टू अपॉन टू का क्यूब आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कहानी है ना, वो ऐसे ही चलेगी। बी टेन माइनस बी नाइन जो आएगा वो ए नाइन अपॉन टू की पावर टेन बन जाएगा, और माइनस बी टेन अपॉन टू की पावर इलेवन, ये तो क्लियर है। अब यहाँ से अब चीज़ों को थोड़ा देखना चालू करते हैं अपन, है ना। अब यहाँ से देखो एक और मजे की बात क्या है, एक और मजे की बात ये है कि वापस से ये देखो फिर से क्रिएट हो गया, और ये जानबूझ के जो रिलेशन है ना, वो इसको निकालने के लिए, ऐसे करने के लिए नहीं दे रखा, आप ये समझे, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने दिया है, तो ये चाहते हैं कि जब आप डिफरेंस मेथड यूज करेंगे ना, तो वहां पे ये वाली चीज होनी है, बी टू माइनस बी वन मतलब ए एन माइनस वन, ये सब होना ही है ना। तो वो चीज डायरेक्टली निकल के, अब देखो ये जो चीज अपन ने इसके साथ करी थी अभी, है ना, बी के साथ में, वो चीज यहाँ पे भी रिपीट होने वाली है, वो चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रही होते हुए दिख रही होगी आपको, है ना। तो हमने क्या किया, चलो पहले तो एक बार दो से मल्टीप्लाई कर देते, तो एस बराबर कितना आ गया, बी वन माइनस का बी टेन बाई टू की पावर टेन। सही है, इसको इधर लपेट लिया, और यहाँ दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ए वन बाई टू प्लस ए टू बाई टू का स्क्वायर, तो ये देखो पैटर्न सा बन गया अपना, ए नाइन डिवाइड बाई टू की पावर नाइन। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब मैंने इसको एक नया नाम दे दिया, हमें कितने नाम देने पड़ेंगे, चलो इसको एस डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो अब एस डैश क्या होगा, वापस से वही कर लेते हैं अपन, है ना। तो ए वन बाई टू प्लस ए टू बाई टू स्क्वायर डॉट 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 ए नाइन बाई टू की पावर नाइन, तो हमने एस डैश बाई टू कर दिया, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एक ही टर्म शिफ्ट मारा, तो ए वन अपॉन टू का स्क्वायर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा ए एट अपॉन टू की पावर नाइन, और इधर आ जाएगा ए नाइन बाई टू की पावर टेन, राइट। अब मैं इसको अगर घटा देता हूँ, है ना, तो घटाने के बाद बेटा आप देखिए क्या स्थिति आती है। तो ये बनेगा बेटा एस डैश बाई टू, दिस इज इक्वल टू ए वन बाई टू प्लस ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन देखो वन आ रहा है, यहाँ से ये चीज दिख रही होगी आपको, तो ये आ जाएगा ऐसा। फिर ऐसे ही ए थ्री माइनस ए टू भी आएगा, वो टू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टू का पावर थ्री दिख रही होगी आपको। ये इस तरीके से कार्यक्रम चलता रहेगा, अब टू कहाँ तक जाएगा वो भी मैं निकाल सकता हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह का अभाव है, कोई नहीं, अपन अगले पेज पे चलेंगे, है ना। पहले एक बार लिख लेते हैं, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, अब यहाँ देखो ए नाइन माइनस एट, ठीक है, तो ए नाइन माइनस ए एट जो आएगा, ठीक, ए नाइन माइनस ए एट, तो आप समझ रहे हो, आप जो ए वन था तो वन आ गया, ए टू था तो ए नाइन माइनस एट करेंगे तो एट आ जाएगा, एट अपॉन टू की पावर नाइन। क्लियर है, और ये माइनस का ए नाइन बाई टू की पावर टेन तो चलेगा। अब मुझे लगता है कि हमें अगले इसका क्लोन ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर कहानी में मज़ा नहीं आएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो हमने इसका क्लोन ले लिया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक, चलिए, तो अब हम देखते हैं क्या स्थिति हमारी बन गई। ठीक, तो यहाँ से देखें बेटा, हमारे पास जो एस डैश आया है वो फिर क्या आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आ जाएगा ए वन प्लस ये वन बाई टू प्लस टू बाई टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एट बाई टू की पावर एट, ये तो ये हो गया, और माइनस का ए नाइन डिवाइड बाई टू की पावर नाइन, दो से मल्टीप्लाई करने से ये बन गया। अच्छा, एक और खास बात अगर अपन नोटिस करें तो इसको भी इंट्रोड्यूस कराया गया है इन्होंने, है ना। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ये बेसिकली टी ही है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जनरल टर्म लिखोगे तो यही आएगा एन अपॉन टू की पावर एन
अच्छा अभी n-1 का चक्कर है, नहीं नहीं अभी नहीं बैठेगा यार ये, अभी टी नहीं है ये। इसमें से एक काम करिए आप, क्योंकि देखो ऊपर तुम्हें समझ में आ रहा है, ऊपर अगर तुम 1 डालते हो तो नीचे 0 आ रहा है, मतलब 0 टू पावर में 0 आ रहा है। तो यहाँ से एक काम करो, मस्त चोरी चोरी 1/2 कॉमन ले लो आप, और जैसे ही आप कॉमन लोगे अब ये बन जाएगा। ठीक है भाई, अब ये हमारा बन जाएगा डॉट 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 8/2 की पावर 7, ये अब बन गया। क्लियर है भाई, ये अब हमारा मस्त बन चुका है एस डैश बराबर a1 - a9/2 की पावर 9 प्लस t/2। ये देखो ये बन गया t/2 बनेगा, ये समझ में आ गया होगा, है ना। ओपन करके देख लो, n बराबर डालोगे तो 1/1 आ जाएगा, फिर n बराबर 2 डालोगे तो 2/2 की पावर 1 आ जाएगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और लास्ट में 8/2 की पावर 7, तो ये बन गया। अब मैंने एस डैश की वैल्यू उठा के वापस से यहाँ डाली, है ना, कहाँ माने थे भाई एस डैश, यहाँ माने थे। ठीक है भाई, इसकी जगह पे डालने वाले हैं अपन, है ना, बहुत ध्यान से। तो कैपिटल एस, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो आप बात को, इसलिए बहुत आराम से आपको करना है। हालांकि एग्जाम में तो यार ये सब सवाल ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही रिस्की रहते हैं अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो एस डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, a1 - a9/2 की पावर 9 और प्लस t/2। तो हमने एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और देखो अब ये चीज बनने लगी है ना, 2s माइनस सीधे सीधे आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, ट्वाइस ऑफ a1 + b1, है ना, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, b10/2 की पावर 9 प्लस a9/2 की पावर 8 प्लस t, और उस t को हमने भेज दिया उस तरफ। ठीक है भाई, इसको अपन ने इधर भेज दिया, तो 2s - t जो चाहिए वो बन गया। ठीक है, अब हम धीरे धीरे इनकी वैल्यू डाल लेते हैं। जैसे हमें a1 और b1 तो दे ही रखा है ना, a1 और b1 तो हमें दे ही रखा है 1 1, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 4, 4 माइनस b10/2 की पावर 9 प्लस a9/2 की पावर, ये सब हमें निकालना पड़ेगा। अब जैसे अपन ने, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को हटा देता हूँ। ठीक, अब तो इन सब की आई थिंक कोई ज़रूरत है भी नहीं, अरे सवाल की ज़रूरत तो है यार। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई। अब आप देखें, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें b10 वगैरह सब निकालना पड़ेगा। तो b10 और a9 निकालने के लिए हमने a9 तो देखो पीछे अभी जनरल फार्मूला भी रेडी किया था ना, तो इसी में a एंड 9 डाल दो आप, तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 9 × 8/2, तो ये हो गया 4, 36 37 37 आ गया ये। और रही बात इसकी, किसकी, इसकी, हम्म, बी b10 चाहिए था ना, हाँ b10 चाहिए था, b10 तो b10 कैसे निकलेगा बताओ। तो b10 निकालने के लिए आप ऐसा करिए, यहाँ डाल दीजिए इसको, तो हम्म, या फिर ऐसे देख लो आप, तो सीधे सीधे चलो वही रिपीटेशन ले लेते हो, है ना, तो ऐसे चलता जाएगा। और लेट्स से मैंने b10 लिख दिया, b10 माइनस b9 आएगा, तो आपको दिख रहा है ये ऐसे ऐसे कटेगा, ये सब कट जाएगा। और इधर हमारे पास a2 और फिर a9 तक जाएगा। ठीक है, सम करोगे तो b10 - 1 बराबर a1 से लेके a9 तक का सम करना पड़ेगा। अब देखो ये a1 से लेके a9 तक का चक्कर क्या है, वो यहाँ से आपको निकालना ही पड़ेगा यार, है ना। ओके, काम तो है। ठीक, चलो फिर करते हैं इस काम को भी। ठीक है, तो हम तो इसको एक काम करते हैं ना, इसी पे सिग्मा लगा देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम आगे चलते हैं, और जैसे कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, बी टेन आ रहा है 1 प्लस सिग्मा ऑफ a n, n = 1 से 9, यही तो था, देखो ध्यान से, है ना, यही तो था। 1 नहीं था, जोड़ दिया। अच्छा ये ए एन जो है वो भी हम लिख ही देते हैं एक बार के लिए, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा ऑफ 1 + n² - n/2, और ये भी कर दिया n = 1 से लेके 9। तो v10 हमारे पास ऐसे निकलेगा यार, काफ़ी कैलकुलेशन है, पता नहीं क्या सोच के दे दिया सवाल मैंने इसमें।
चलो बेटा यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, प्लस 1/2 कॉमन ले लेते दोनों में से, और सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एन का फॉर्मूला जोड़ देते हैं, एन बराबर 1 से लेके 9, एन बराबर 1 से लेके 9। तो ये तो 10 तो अलग हो गया, प्लस 1/2 इंटू, अब देखो सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर है ना, तो एन के लिए 9 है, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1। तो 9 दूनी 18 और 1 19/6 माइनस का एन इंटू एन प्लस 1/2, ये आ गया। तो ये तो हो गया 5, और ये हो गया कितना, 5, और ये 3, और ये 3, तो ये हो गया 10 प्लस 1/2, और 15 × 19, सही बात है ना। 15 × 19, और ये सब तो कट गया क्या। हम्म एन इंटू एन प्लस 1/2 है ना, और ठीक है, ये तो हमने अलग कर ही दिया था और यहाँ से निकाला, क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ से अपने पास फाइनली बन गया ये माइनस का 45। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, 19 × 15 कितना हो गया भाई, 45 के 5 हाथ लगी 4, 5 एकम 5 9, तो 9 1 5 18, 285 में से 45 निकाले, 240 आएंगे क्या, हाँ बिल्कुल। तो ये आ गया बेटा कितना, A10, अरे A10 कहाँ से, B10 बराबर कितना आ गया, 10 प्लस 240 का आधा 120, 120 और ये मिलके हो जाएगा 130। तो B10 हमारे पास बन गया 130। ठीक है, 130 बन गया। अब हम एक काम करते हैं, हटाओ ये सब चीज़ों को यार, मतलब कहाँ जा रहा है ये सवाल। तो अब देखो आप, ये तो हो ही गया था, और माइनस का B10 हमारे पास 130 बन गया था, और डिवाइड बाई 2 की पावर 9, सही बात है क्या। और प्लस A9 कितना आ गया था, अब A9 भी तो निकाल दिया था बनने, A9 37 आ गया था, तो 37/2 की पावर 8, ये कुछ इस तरह की बात हो रही है ना। तो अब इसमें एक काम करो, 2 की पावर 7 से भी मल्टीप्लाई कर ही दो लगे हाथ, तो अपने पास ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। 2 की पावर 7 में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 की पावर 9 बनेगा, माइनस का इधर 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 130 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ये बनेगा 37/2। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 की पावर 9 माइनस, ये देखो अब 2 गया 65 आ गया, 65/2 और 37, तो मिलके कितना हो गया, 7 और 5 12 के 2 आंसू लगी 1, 4 और 6 10, तो 102/2। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। अच्छा, 2 की पावर 9 होता है 512, 512 में से आपने 51 हटाया, तो ये आएगा 1, और क्या बोलते हैं उसको, 1 तो इधर आ गया, 11 में से गया 6, 461। अगर हमने कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं करा है तो आई थिंक ये आंसर अपना सही होना चाहिए, 461।